हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट में अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत मैसिव वॉलेटिलिटी चल रहा है बिकॉज न्यूज़ फ्लो भी डेली चेंज हो रहा है। अभी कल जो न्यूज़ फ्लो आया कि ट्रम्प ने जो अपार्ट फ्रॉम चाइना बाकी सारी कंट्रीज पे टैरिफ रिमूव कर दिया फॉर द 90 डेज। सो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी बिकॉज काफ़ी ओवरहैंग था। एंड आई हाईलाइटेड इन द वीडियो, जो टैरिफ वाला वीडियो है, यू कैन चेक दैट आउट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। दैट यूएस कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड दिस टैरिफ। उनकी अपनी सिचुएशन अच्छी नहीं है। दे हैव अ डेट, मैसिव डेट यूएस के पास है। कंज्यूमर्स के पास पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर 20-30% का प्राइस हाइक होगा गुड्स का, सो यूएस कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड। सो अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू द नेगोशिएशन टेबल होगा। सो वी हैव टू सी हाउ थिंग्स चेंज बिकॉज डेली न्यूज फ्लो चेंज हो रहा है। सो आज मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है काफी अच्छा रन अप आएगा नॉट, बिकॉज हमारे मार्केट्स का कल ऑफ था। सो विद दिस आज जो हम कंपनीज का डिस्कशन करेंगे दैट आर इन द हेल्थ केयर सेक्टर। सो हेल्थ केयर सेक्टर में हम काफी टाइम से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज मैंने 3 कंपनीज चूज करी है जो स्मॉल कैप टू मिड कैप है एंड ग्रोइंग इन अ हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। दोज आर यथार्थ हॉस्पिटल, हम इसको काफी क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं। देन किम्स हॉस्पिटल का भी डिटेल में एनालिसिस कर रखा है। देन डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। सो ये रिसेंटली फेब में आईपीओ आया and they are also doing good. So apart from that एक लार्ज कैप है मैक्स हेल्थ केयर, जो लार्ज कैप सेक्टर में अच्छा कर रहा है। सो उसका पीयर टू पीयर एनालिसिस में करेंगे, बट मेजर फोकस इन 3 कंपनीज पे रहेगा। एंड दैट टू डॉक्टर अग्रवाल पे ज्यादा फोकस रहेगा बिकॉज उसका फर्स्ट टाइम एनालिसिस है एंड बाकियों का पहले कर रखा है। सो एज यू ऑल नो कि हेल्थ केयर स्पेस मेरे को थोड़ा फेवरेट अच्छा लगता है। इट्स समथिंग, एवरीथिंग इज एज ऑन डेट। अगर थिंग्स चेंज होंगी फ्यूचर में, सो आई विल चेंज अकॉर्डिंगली। सो व्हाई आई लाइक दिस स्पेस, बिकॉज अगर आप देखोगे इंडिया में काफी अंडर पेनिट्रेशन है ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। अभी स्लाइड में जब जब आपको डेटा दिखाऊंगा, पर 1000 पीपल कितने हॉस्पिटल्स एंड ऑल है, वी आर वेरी मच अंडर पेनिट्रेशन। एंड इंडिया में अब लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, रादर देन लाइक व्हेन द प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड तब हेल्थ केयर की तरफ जाए। दे आर टेकिंग अ प्री मेजर्स इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, काफी डूइंग द हेल्थ चेकअप्स और मेडिकल टेस्ट एंड ऑल पहले से कर रहे हैं। एंड इंडिया में हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ डायबिटिक कैपिटल, डायबिटिक कंट्री हम। तो ये सारे हेल्थ इश्यूज को रिलेटेड, सो फ्यूचर ऑफ दिस हॉस्पिटल कंपनी इज ऑल वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ब्राइट स्पॉट में देखोगे। एंड अगर आप ये देखोगे कि जो हेल्थ केयर का बिजनेस है वो डाई डाउन नहीं होता, बिकॉज इट्स समथिंग एवर लास्टिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन नीड्स जब तक है। टेक्नोलॉजी वाइज थिंग वुड चेंज एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा, टेक्नोलॉजी रोबोट सर्जरीज करेंगे, बट यू विल इवेंचुअली रिक्वायर अ हॉस्पिटल और लाइक डॉक्टर्स एंड ऑल टू केटर दिस। तो वो थिंग्स तो चेंज होंगे टेक्नोलॉजी वाइज, बट इवेंचुअली दिस स्पेस इज लुकिंग गुड। सो विद दिस कपल ऑफ रीजंस मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। प्लस वन मोर एडिशन, जो अभी एज आई एम्फसाइजिंग इन ऑल द वीडियोस की गवर्नमेंट कैन से जो 12 लाख तक का इनकम का टैक्स रिबेट मिला है इन टर्म्स ऑफ नो टैक्स, जो पॉलिसी लगाई है गवर्नमेंट ने। सो उसके अब जो अप्रैल की सैलरीज आएंगी उसमें सबको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। सो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में ऐड होगा एंड ये हॉस्पिटल स्पेस को बेनिफिट करेगा। बिकॉज यहाँ पे भी जो काफी सर्जरी होती है डिस्क्रिशनरी होती है। मतलब इफ यू आर एबल टू अफोर्ड गुड ट्रीटमेंट तो आप महंगे हॉस्पिटल में जाओगे, बेस्ट ट्रीटमेंट लोगे। एंड इंडिया में अब लोग प्रेफर कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट का, बिकॉज यहाँ पे अब हॉस्पिटल्स भी अच्छे अवेलेबल है। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिज्म भी काफी आता है हमारे इधर फॉर दिस ट्रीटमेंट, स्पेशली दुबई या यूएई साइड से, बिकॉज वहाँ पे इतना अच्छा हेल्थ केयर नहीं है। एंड अब इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी काफी अच्छा हो रहा है। सो उस वजह से भी डिमांड ऑफ दिस हॉस्पिटल स्टॉक्स और हॉस्पिटल कंपनीज आर लुकिंग अट्रैक्टिव। So with this, let's start the analysis and detail में discuss करते हैं. So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन Q3 के नंबर्स जो रिसेंटली आए थे, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहा हूँ वो बताता हूँ, एंड मच मोर। To know more details, you can WhatsApp on 8882570919. We can discuss over there, or you can email at abhishek@abhishekgulatiwealth.com. And note, it's complete educational content. It's not a recommendation at all. लेट्स कंटिन्यू। सो एज टेलिंग यू कि जो हेल्थ केयर मार्केट इंडिया काफी अंडर पेनिट्रेशन है। सो पर 10,000 पॉपुलेशन हमारे पास कितने बेड्स हैं, सो वो नंबर ट्रैक होता है। सो वर्ल्ड एवरेज इज 33, इंडिया का नंबर 15 है। एंड डेवलप कंट्रीज में 70-50 के अराउंड चलता है। सो इंडिया में मैसिव स्कोप है एंड अभी हम बहुत बहुत लैग कर रहे हैं। एंड ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ऑफ द हॉस्पिटल स्पेस का सेक्टर का 10 to 12% CAGR इज एक्सपेक्टेड
ओवर द लाइक टिल 5 इयर्स के लिए FY 28 तक, दैट्स अ प्रोजेक्शन। एंड जो कंपनीज अगर जो एग्रेसिवली ग्रो करेंगी मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। एंड अभी करंटली मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। सो करंटली ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स फॉर 67% मार्केट शेयर, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 70% बाय FY 28। सो ओवरऑल मतलब मार्केट शेयर कैप्चर कम करेंगे, लेकिन जो कंपनीज इधर ग्रो अच्छा कर रही है दैट वुड बी द की बेनिफिशियरी। सो सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का डिस्कशन करते हैं। सो एक रीसेंट आईपीओ आया था, एंड इसकी जो सब्सिडरी है वो बहुत टाइम से लिस्टेड है, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। सो ये बहुत टाइम से लिस्टेड है एंड इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ का है, एंड ये उसकी पेरेंट कंपनी है, डेट अकाउंट्स फॉर 13,300 करोड़ का मार्केट कैप। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड अभी रिसेंटली आईपीओ आया। सो इसका बिजनेस मॉडल दिखाता हूँ। ये हॉस्पिटल्स में खाली आई हॉस्पिटल से वर्क करते हैं लोग, एंड इनका लाइक इंडिया प्लस अफ्रीका में स्प्लिट है। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको इनका डिवीजन दिखाऊं, सो इंडिया एंड अफ्रीका में। एंड जो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल जो सब्सिडरी है, वो तमिलनाडु रीजन में जितने हॉस्पिटल्स हैं वो उसके अंडर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हॉस्पिटल अफ्रीका में या इंडिया में बाकी जगह है, वो सारे पेरेंट कंपनी के अंडर आते हैं। एंड दिस कंपनी हैज अ प्लान की लाइक नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर में मैक्सिमम ये एक सिंगल कंपनी बनाएंगे एंड इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ मर्ज हो जाएगी, एंड आपको शेयर्स स्वैप के रेशियो में जो भी बेस्ट रेशियो होगा उस अकॉर्डिंग शेयर्स मिल जाएंगे। सो एक सिंगल कंपनी बन जाएगी, दैट्स दे हैव बीन हाईलाइटेड। एंड अब पेरेंट कंपनी पे फोकस करेंगे क्योंकि अल्टीमेट बिजनेस जो है पेरेंट कंपनी का बड़ा है। एंड जो जो लिस्टेड कंपनी जो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल है जो सब्सिडरी है, वो खाली एक रीजन फोकस्ड है। सो ये बिजनेस है इनका। एंड इनका आईपीओ आया था 4 फेब को। सो अभी लाइक 1-2 मंथ्स ही हुए हैं, जस्ट सो वेरी न्यू कंपनी। सो इनकी 221 फैसिलिटीज हैं, एंड उसमें से 205 इंडिया में एंड 16 अफ्रीका में। सो हॉस्पिटल नहीं कह सकते, इनके छोटे सेंटर्स भी होते हैं। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, इनका हब एंड स्पोक मॉडल होता है, एक बड़ा हॉस्पिटल देन छोटे छोटे सेंटर्स। सो वैसे काम करते हैं जैसे डायग्नोस्टिक कंपनीज काम करती हैं। अभी नारायण हृदयालय के वीडियो में डिस्कस कर रहा था, वो भी इसी मॉडल पे प्रेफर कर रहे हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल देन छोटे हॉस्पिटल्स। सो इनके हॉस्पिटल्स के साइज के कंपेरेटिवली छोटे होते हैं बिकॉज ये आई केयर में ही फोकस्ड है, एंड ये मार्केट अच्छा कर रहा है, मतलब दे आर डूइंग गुड इन दिस स्पेस। एंड ये मार्केट लीडर है इस हॉस्पिटल में, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज स्पेस में दे अकाउंट फॉर 25% मार्केट शेयर। एंड जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू उससे 1.7 टाइम्स बढ़े हैं। सो काफी मतलब क्लियर कट अपने कॉम्पिटिशन को बीट कर रहे हैं लोग। सो इनका डोमिनेशन जो है ना, तमिलनाडु से इनको 40% रेवेन्यू आता है। सो उधर से इन्होंने स्टार्ट करा था, एंड अभी पैन इंडिया में है, बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वाइज अभी भी साउथ में बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। एंड स्पेशली चेन्नई चेन्नई रीजन से इनका 25% रेवेन्यू आता है। सो चेन्नई तमिलनाडु से बहुत ज्यादा लाइक कंपनी डिपेंडेंट है। बाकी इनका प्लान है कि पैन इंडिया एक्सपैंड करना, देन अफ्रीका में भी। अफ्रीका से 10% रेवेन्यू आता है, एंड वहाँ पे लाइक काफी स्लो ग्रो करेंगे, बट दे आर प्लानिंग कि फ्यूचर में वहां से भी अच्छा रेवेन्यू आएगा। सो अगर इनका फोकस देखोगे 67% साउथ इंडिया से आता है इनका बिजनेस, 17% वेस्ट से, 7.8% नॉर्थ से, एंड ईस्ट से 2.7%, देन इंटरनेशनल 8-9%। सो ये जोग्राफिकल मिक्स है। सो साउथ पे डिपेंडेंसी काफी हैवी है, एंड इनका एसेट लाइट बिजनेस है। सो 221 फैसिलिटीज ये लोग लाइक सब रेंट पे है, दे डोंट ओन एनीथिंग। सो एसेट लाइट बिजनेस से क्या होता है, आपका रिटर्न रेशियोस ROE जो होता है, मतलब शेयर होल्डर कैपिटल पे कितना वेल्थ बना रहे हैं वो इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपका इतना कैपिटल लगा। अगर आप लैंड बाय करोगे खुद से तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लगता है, और आप ग्रोथ भी धीरे कर पाते हो। सो एसेट लाइट बिजनेस पे दे आर वर्किंग। एंड हब एंड स्पोक मॉडल में एज एक्सप्लेनिंग यू कि एक बड़ा सेंटर देन छोटे सेंटर। सो इनके 12.7% फैसिलिटीज जो हब्स हैं, जो बड़ी फैसिलिटीज होती हैं, देन सेकेंडरी एंड टर्सरी दोनों स्पोक्स हैं, मतलब सबसे बड़ी देन उससे छोटी देन उससे छोटी, ऐसे ये लोग कैप्चर कर रहे हैं, एंड इनको स्ट्रैटेजी अच्छा कर रही है। अगर इनका ग्रोथ देखोगे, सो इन FY 22 के एंड में इनके पास 100 लाइक हॉस्पिटल्स थे और सेंटर्स थे, एंड अभी इनके पास 221। सो उन्होंने डबल कर दिया 2 साल में, डबल से भी ज्यादा 120% का ग्रोथ। एंड लाइक बेस छोटा होता है तो आपको एडवांटेज मिलता है, एंड इनके टारगेट्स भी ऐसे हैं कि 50-60 फैसिलिटीज ये लोग ऐड करते रहेंगे एवरी ईयर, दैट्स दे आर प्लानिंग। एंड अगर इनका मिक्स देखोगे, जो लाइक हॉस्पिटल्स एंड जितने भी मेडिकल बिजनेस, हम क्या देखते हैं कि लाइक जो पेशेंट्स है वो किस टाइप के आ रहे हैं। कैश पेशेंट्स इनके अकाउंट करते हैं 62% रेवेन्यू का, गवर्नमेंट 11.5% एंड इंश्योरेंस 27%। सो इट इज अ गुड मिक्स। गवर्नमेंट पे जितना डिपेंडेंसी कम हो उतना बेटर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पेमेंट्स भी डिले होते हैं, गवर्नमेंट्स के स्लैब्स होते हैं, इससे ज्यादा हम पे नहीं करेंगे। सो रेवेन्यू कंप्रेस करता है। यथार्थ में इशू चल रहा है, बट यथार्थ आप फोकस कर रहे हैं बाकी पेयर मिक्स पे। कैश में सबसे अच्छा मार्जिन होता है इनके पास, इंश्योरेंस भी अच्छा है बट उसमें थोड़ा कट लाइक कमीशन कटता है इनका, बट बाकी ओवरऑल इनका पेयर मिक्स इज गुड।
इनका लाइक अब Q3 के जो नंबर्स आए थे कंपनी के, उस पर डिस्कस करते हैं। सो इनका ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर 30% का रेवेन्यू ग्रोथ आया, एंड ओवर द 9 months पीरियड देखोगे 28%। सो कंपनी इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, एंड पोस्ट कोविड इनका ग्रोथ काफी अग्रेसिव आया। एंड एबिटा फ्रंट पे भी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अगर आप देखोगे, सो वहां पे भी सिमिलर ग्रोथ है। सो मार्जिन्स आर इन लाइन, 27-28% के मार्जिन्स है, विच आर गुड, मतलब इन लाइन विद जो अच्छी एफिशिएंट कंपनीज है। पैट फ्रंट पे दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज अभी लाइक दे आर इन एक्सपेंशन फेज। सो पैट का ना स्लाइड भी नहीं डाला, बट मैं आपको दिखाता, पैट इनका अराउंड लाइक 28 करोड़ का पैट था। सो रफली अभी 25 करोड़ टू 28 करोड़ का, यू कैन अज्यूम 100 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट। आई एम जस्ट एक्स्ट्रापोलेटिंग इनटू 4 कर रहा हूँ। 100 करोड़ का प्रॉफिट एंड 13,000 करोड़ की कंपनी है। सो 133 का पी आता है। स्क्रीनर पे आपको दूसरा नंबर दिखेगा बिकॉज अभी नंबर सेटअप नहीं हुए, एंड अभी जस्ट कंपनी लिस्ट हुई, तो नंबर ठीक होंगे। वैसे अगर आपको पी कैलकुलेट करना है तो 133 का आएगा, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी। सो नंबर्स आर गुड ऑफ दिस कंपनी, एंड इसका भी पीयर्स के साथ भी कंपेरिजन करेंगे। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी कंपनी करती क्या है। सो नेक्स्ट कंपनी जो डिस्कस करते हैं इस स्पेस में जो अच्छा कर रही है, दैट इज यथार्थ हॉस्पिटल। इसको तो हम काफी क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं, एंड ये कंपनी ने काफी ज्यादा करेक्शन करा है डिस्पाइट चीपर वैल्यूएशन। एंड ये सबसे छोटी कंपनी है, 4200 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बेड्स 2300 बेड्स हैं, एंड ये कंपनी मैसिव एक्विजिशन स्प्री पे चल रही है। इन्होंने फरीदाबाद में अभी 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर करे, देन दिल्ली में न्यू मॉडल टाउन में हॉस्पिटल एक्वायर करा, एंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। बिकॉज अभी इन्होंने 625 करोड़ का फंड रेज करा था रिसेंटली इन द दिसंबर, एंड ये सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पार्टिसिपेट करा था, कोटक, बंधन, सिटी, एसबीआई लाइफ एंड ऑल। सो विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स के आने से एक सैनिटी चेक हो जाता है नंबर्स का एंड ऑल, बिकॉज इन पे एक आईटी रेट पड़ा था, वो एक हैंगओवर था। बट एक फंड इन्फ्यूजन जो हुआ है उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाता है कि ठीक है, मतलब नंबर्स चेक भी हो रहा है। दैट्स व्हाट आई डू। ओके, अब इनका बिजनेस देखते हैं। सो ये दिल्ली एनसीआर मेजर फोकस्ड है। मतलब अगर आप इनका देखोगे, ग्रेटर फरीदाबाद में हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट कर दिया, देन फरीदाबाद में इनके पास, देन मॉडल टाउन में एज ऑफ टेलिंग यू की 300 बेड्स का एक्वायर करा है, देन नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। सो नोएडा में जो 3 हॉस्पिटल्स है, ये तो इनके स्टार्ट इन्होंने नोएडा से ही करा था, उसका ये लोग फरीदाबाद, मॉडल टाउन, एंड झांसी में एक हॉस्पिटल है ओरछा, वहां से इनका रेवेन्यू कम आता है। मतलब आरपॉप, एक आरपॉप मेट्रिक्स होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, एक बेड से एक नाइट में कितना रेवेन्यू चार्ज करा, वहां से कम आता है, क्योंकि वो लोग पर कैपिटा इनकम वाली सिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इनका दिल्ली एनसीआर मेजर फोकस है, एंड लोग यहीं फोकस कर रहे हैं। एंड दिल्ली एनसीआर में ये लोग काफी मतलब अच्छा रैंक अकाउंट करते हैं, बिकॉज ये उधर ही फोकस्ड है। मतलब इन टर्म्स ऑफ मैक्स इधर फोकस्ड है, फोर्टिस, अपोलो। सो उनके कंपैरिजन में ये दे आर आल्सो डूइंग गुड इन दिस स्पेस, एंड के एक्विजिशन प्लान्स वेरी अग्रेसिव है। इनका प्लान है कि 3000 बेड्स करने हैं FY 28 तक। ये बहुत ही पहले कर लेंगे, जिस अकॉर्डिंग ये लोग कंपनीज एक्वायर कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स एक्वायर कर रहे हैं, दे वुड डू वेरी सून, एंड उससे ज्यादा ही ग्रोथ कर पाएंगे। दे आर गाइडिंग की 25 to 30% का ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो इनके नंबर्स डिस्कस करते हैं। सो Q3 में इनकी 32% ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर, एंड ये लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से 30-35% से ग्रो कर रही है, आउट परफॉर्मिंग द हॉस्पिटल चेन। इनके मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आ रहा है। सो जितने भी कंपनी जो ज्यादा तेज एक्वायर करते हैं, लाइक एक्विजिशन करती हैं, तो अभी इनिशियली आपको एक्सपेंसेस लेने पड़ते हैं, तो आपका हिट होता है मार्जिन पे। सिमिलरली डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपका इंक्रीज हो जाता है। आपने कुछ एक्वायर करा तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे, सो इसलिए पैट ग्रोथ कंप्रेस होता है। सो दैट्स व्हाई यू विल सी, अगर इनका पैट का देखोगे, सो पैट ग्रोथ उतना नहीं हुआ जितना सेल्स ग्रोथ हुआ है। पैट 30 करोड़ था, एंड लास्ट क्वार्टर 29 करोड़ था। सो ईयर ऑन ईयर 1 करोड़ का पैट का इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड वैसे रेवेन्यू 32% ग्रो करा है। सो यही रीजन है कि अभी इन पे लाइक ये किम्स में भी यही हो रहा है, यथार्थ में भी यही हो रहा है, एंड डॉक्टर अग्रवाल में भी सेम चीज चल रही है। सो इनके पैट इतना ग्रो नहीं कर पा रहा, बिकॉज अभी एक्सपेंसेस दे आर इन द ग्रोथ फेज। बाकी लॉन्ग टर्म सीएजीआर देखोगे, 3 ईयर से 43% का सीएजीआर है सेल्स का, पैट का 85%। सो दिस कंपनी इज डूइंग गुड, आरओई भी 22% है। स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज अच्छा नहीं कर रहा, बट बिजनेस वाइज कंपनी इज डूइंग गुड। सो थर्ड कंपनी डिस्कस करते हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सो इसका भी डिटेल एनालिसिस कर रखा है। सो इसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है, एंड ये एक मिड कैप कंपनी है। ये इसके बेड्स का कैपेसिटी 5,000 के अराउंड है, 5,000 बेड्स है, एंड दे आर लाइक एक्सपेंशिंग। तो इनका भी टारगेट है कि इनको भी डबल करना है बेड कैपेसिटी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, एंड रेवेन्यू डबल करना है नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो हॉस्पिटल बिजनेस में ग्रोथ कैसे आता है, आप ज्यादा बेड्स ऐड करो एंड एक कस्टमर से ज्यादा चार्ज करो, दैट इज वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ। मतलब नंबर ऑफ बेड्स ज्यादा ऐड करो एंड पर बेड भी ज्यादा चार्ज करो। जैसे आरपॉप अपने यथार्थ का देखा 30,000 के अप्रॉक्स है, एंड देन इनका जो आरपॉप का नंबर है दैट इज अराउंड 38-40,000 का। सो एक दिन में ये लोग एक नाइट में एक बेड से इतना चार्ज कर रहे हैं।
मैक्स हॉस्पिटल जो है सबसे ज्यादा चार्ज करता है 80,000 का। सो सबसे प्रीमियम कमांड करते हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छा कर रहा है। फोर्टिस, अपोलो, ये सारे भी 70,000 के अराउंड चार्ज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड यथार्थ एंड किम्स आर इंक्रीजिंग, मतलब अभी ये लैक कर रहे थे, उनके ह्यूज स्कोप टू ग्रो, एंड जिस रीजन में दे आर वर्किंग दैट रीजन आर ऑल्सो लाइक एग्रेसिवली ग्रोइंग। सो ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था किम्स हॉस्पिटल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड अब इनका प्रेजेंस केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र साइड ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। सो अभी भी इनका 80 to 90% बिजनेस जो है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से आता है, बाकी जगह इन्होंने जस्ट स्टार्ट करा है। सो वो एक रिस्क भी रहता है, रीजन स्पेसिफिक सबका रिस्क है। यथार्थ नॉर्थ में फोकस्ड है, ये लोग साउथ में फोकस्ड है, एंड डॉक्टर अग्रवाल भी साउथ में फोकस्ड है। एंड पेयर मिक्स देखोगे, सो इनका पेयर मिक्स अच्छा है, 23% कैश, 28% इंश्योरेंस एंड 13% कॉर्पोरेट, एंड गवर्नमेंट वाला जो है 6%। सो जितना लाइक इंश्योरेंस एंड कैश का कंपोनेंट होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है, गवर्नमेंट कंपोनेंट कम रहना चाहिए। सो इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स देखते हैं। सो इनका सेल्स ग्रो करा ईयर ऑन ईयर 28%, ये पहले थोड़ा ग्रोथ कम था बट नाउ दे आर बैक ऑन ट्रैक। एंड के मार्जिन देखोगे थोड़े कंप्रेस इनके मार्जिन हुए, लाइक 24%, पहले इनके 25-26% थे। सो एज अ टोल यू कि पैट ग्रोथ और मार्जिन पे हिट आ रहा है सबके, क्योंकि ये लोग ज्यादा तेज एक्वायर कर रहे हैं, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, सो उससे हिट आएगा। तभी अगर आप देखोगे लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स का सीएजीआर 23% है, प्रॉफिट 15%, एंड सेल्स का 12 मंथ्स का 18% सेल्स ग्रोथ है, लाइक कंपेयरिंग विद उससे पहले वाले 12 मंथ्स, एंड प्रॉफिट का 3%। सो ईयर ऑन ईयर देखो रहे हो आप कि लाइक पैट कम ग्रो कर रहा है, सो दैट्स ऑल्सो थिंग बिकॉज अभी एक्सपेंशन फेज में है। एंड अब जो है इन तीनों कंपनीज का वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी करते हैं। सो मैक्स का मैंने मतलब जब हम पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, बट मैक्स इज डूइंग गुड। सो मैक्स का सबसे हाई प्राइस टर्निंग मल्टीपल है, पी क्या होता है, 1 रुपए जो कंपनी अर्न करते हैं हम कितना प्राइस देते हैं, सो दैट इज 103। एंड देन अगर यथार्थ का देखो लोएस्ट 33, किम्स का 68, एंड एज आई टोल्ड यू डॉक्टर अग्रवाल का अगर स्क्रीनर पे देखोगे तो आपको राइट नहीं मिलेगा, वैसे 133 के अराउंड आता है। सो वो बहुत महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, एंड बाकी हॉस्पिटल चेन 60 to 70 के इसमें चल रहे हैं। सो किम्स का वैल्यूएशन इज लाइन इन लाइन स्टिल, यथार्थ इज ट्रेडिंग वेरी डिस्काउंट, एंड डॉक्टर अग्रवाल का भी एक्सपेंसिव है। मैक्स तो टॉप नॉच प्रीमियम कमांड करता है बिकॉज इन सबका ग्रोथ भी अच्छा है। सो वैल्यूएशन वाइज यथार्थ इज द मोस्ट कंफर्टेबल। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल का शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये। सो इसमें लाइक मोतीलाल म्यूचुअल फंड प्रेजेंट है, सो एज आई ऑलवेज एम्फसाइज कि एक दो म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, तो दैट्स आल्सो सैनिटी चेक ऑफ द नंबर स्पेशली इन द स्मॉल कैप कंपनी, तो इधर मोतीलाल इन्वेस्टेड है। एंड मोतीलाल के स्मॉल कैप फंड की टॉप होल्डिंग है, 5% अकाउंट करती है। एंड नेक्स्ट इज यथार्थ हॉस्पिटल। सो यथार्थ में देखोगे डीआईज आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द स्टेक फ्रॉम 8 to 12%, पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है विच इज अ गुड थिंग, 17% पे आ गया फ्रॉम 20%, एंड एफ आईज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग विच इज अ गुड साइन। एंड देन इज किम्स में अगर आप देखोगे तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम होता जा रहा है, 13% पब्लिक अकाउंट करती है। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से देखोगे फ्रॉम 23% to 13% हो गया। देन डीआईएस का स्टेक इंक्रीज हो रहा है, और यू कैन से लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से इंटैक्ट है 32%, एफ आई का 15-16%। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज इंटैक्ट। सो एक बार पूरा पीयर टू पीयर एनालिसिस करते हैं, यथार्थ, किम्स, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर एंड मैक्स हॉस्पिटल। सो ये चार कंपनीज हैं जो हॉस्पिटल स्पेस में अच्छा कर रही हैं। इनका मार्केट कैप वाइज देखोगे तो सबसे छोटी यथार्थ है, 4200 करोड़ का मार्केट कैप। देन किम्स मिड कैप कंपनी 23,000 करोड़ का मार्केट कैप। डॉक्टर अग्रवाल भी एक स्मॉल कैप कंपनी 13,000 करोड़। देन मैक्स हेल्थ केयर 1,10,000 करोड़, सो सबसे बड़ी कंपनी। पी वाइज देखोगे तो यथार्थ लोएस्ट पी पे कमांड करता है। डॉक्टर अग्रवाल अभी उसके नंबर्स वी हैव टू सी कैसे डेवलप करते हैं। सो बस जस्ट मैंने एक्स्ट्रापोलेट करे नंबर्स इन टर्म्स ऑफ 134 का पी आता है, वो अभी लाइक उसका देखना पड़ेगा कैसे इवॉल्व होता है। देन किम 67 एट पार विद इंडस्ट्री। मैक्स सबसे प्रीमियम कमांड करता है बिकॉज ग्रो भी अच्छा कर रहा है, सबसे लार्ज कैप कंपनी 103। एंड देन क्वार्टर 3 में अगर आप देखोगे, सो मैक्स का ग्रोथ 40% का रहा था ईयर ऑन ईयर, एंड बाकी सारी कंपनीज 28 से 30% और टू 40%। जिस एनवायरमेंट में स्लो डाउन चल रहा है, दीज कंपनीज ग्रोइंग वेरी एग्रेसिवली, एंड ये बाकी सारे पीयर्स को आउट परफॉर्म कर रही है। सो ये लास्ट 12 मंथ्स की सेल्स वर्सेस उससे पहले वाले 12 मंथ्स की सेल्स का कंपेरिजन है। So Yatharth has grown at a 32% CAGR in terms of last 12 months versus this 12 months, and Kim's 18%, Dr. Agarwal 31%, and Max 26%. All are doing good. Yatharth outperformed. In terms of margin, Dr. Agarwal की सबसे highest margin है, but सबके inline है 25 to 27% margin, hardly any difference. So inline margins है, and सारी companies का ROE भी अच्छा है. So in terms of efficiency, they are also doing good.
एंड ग्रोथ का गाइडेंस देखोगे, सो यथार्थ 25 to 30% का ग्रोथ का गाइडेंस देता है कि हम कपल ऑफ ईयर्स तक कर पाएंगे। देन किम्स गाइड करते हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स में रेवेन्यू डबल कर देंगे, दैट इज ऑल्सो 25% सीएजीआर। देन डॉक्टर अग्रवाल का भी 18% दे से कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होगा, बट बाकी जो न्यू हॉस्पिटल्स है, सो 25% अप्रॉक्स बॉल पार्क नंबर दे आर गाइडिंग 22 to 25%। मैक्स गाइडेंस नहीं देता, बट 30% से ग्रो कर रहा है, विच आउट परफॉर्मिंग। सो अगर पूरा समराइज करते हैं, सो हॉस्पिटल स्पेस जो है मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज इंडिया में ग्रोइंग डिमांड है एंड पीपल का अवेयरनेस बढ़ रहा है, हेल्थ केयर इश्यूज बढ़ रहे हैं, सो एवर लास्टिंग बिजनेस है। एंड इस सेक्टर में जो कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप में, स्पेशली डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर जो भी रिसेंटली लिस्टेड है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के नंबर्स और क्लोजली ट्रैक करने पड़ते हैं, बिकॉज इनिशियली अच्छे लगते हैं, बट वी हैव टू सी, कई बार होता है पूरा ग्रोथ गायब हो जाता है, वो लिस्टिंग तक अच्छे नंबर्स होते हैं, वो एक रिस्क होता है। एंड देन किम्स है, किम्स भी अच्छा ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मिड कैप में। एंड देन यथार्थ है, स्मॉल बेस है, उस पर आईटी रेट का इशू था, बट इट्स ग्रोइंग एट अ गुड पेस। मैक्स सबसे बड़े बेस पे भी 30-40% से ग्रो कर रहा है, सो ऑल ऑफ देम आर डूइंग गुड। अब रिस्क की बात करते हैं, सो यथार्थ पे एक आईटी रेट का इशू हुआ था, बट अभी रिसेंटली जो फंड रेज करा है इन्होंने 625 करोड़ का, सो मेरे को एक कंफर्ट देता है कि सैनिटी चेक हुआ है दोबारा नंबर्स का एंड ऑल। एंड जब इतने सारे म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट करते हैं सब कुछ चेक करते हैं, सो दैट्स गिव कंफर्ट। एंड दे आर ऑन अ वेरी एग्रेसिव एक्विजिशन स्प्री, हॉस्पिटल बहुत क्विकली एक्वायर कर रहे हैं, बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं। एंड बट इनका रिस्क ये है कि रीजन स्पेसिफिक है, दिल्ली एनसीआर फोकस चेन है, बाकी रीजन में फोकस नहीं है, तो एक रीजन स्पेसिफिक रिस्क होता है। देन किम्स, किम्स भी रीजन स्पेसिफिक रिस्क होल्ड करता है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से 90% रेवेन्यू आता है, ग्रोथ अच्छा है, बाकी रीजन में स्टार्ट करे। अभी वी हैव टू सी बाकी रीजन में परफॉर्मेंस कैसे आता है, बिकॉज न्यू रीजन भी इज नॉट श्योर कि आप वैसा ग्रो कर पाओगे जैसे आप पहले करते थे। एंड यथार्थ एंड इसका आरपॉप, जो किम्स का आरपॉप कम है, यथार्थ 30,000 का आरपॉप है एंड किम्स का 40,000 का है, बड़े हॉस्पिटल चेंज का 70 to 80,000 है, सो इनके पास ह्यूज स्कोप टू ग्रो है। एंड यथार्थ का एक रिस्क आई फॉरगॉट टू मेंशन कि वो गवर्नमेंट पेयर मिक्स ज्यादा है, तो इसलिए भी आरपॉप कम है, बट नाउ दे आर फोकसिंग ऑन कि गवर्नमेंट पेयर मिक्स कम करेंगे तो उनके रिसीवेबल्स भी इंप्रूव होंगे, वो भी एक इशू चल रहा था। सो ये दो तीन रिस्क है किम्स एंड यथार्थ में। डॉक्टर अग्रवाल का टोल्ड यू न्यू लिस्टेड कंपनी है, एंड इनका भी तमिलनाडु बेस्ड 40% रेवेन्यू आता है, वो भी एक रीजन स्पेसिफिक रिस्क होल्ड करते हैं। एंड दे आर डेडिकेटेडली फोकस्ड ऑन लाइक सदर्न रीजन। एंड अफ्रीका में जो लोग वर्क कर रहे हैं, आई डोंट सी मच सेंस, बिकॉज 90% बिजनेस इनका इधर से आता है, एंड 10% के लिए लाइक अफ्रीका में भी 10 कंट्रीज में स्प्रेड आउट है। सो रादर देन लाइक फर्स्ट इंडिया में इतना अच्छा ग्रो कर लो, देन फोकस आउटसाइड, बट दैट्स द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, वी हैव टू सी, बट मेरे को इतना सेंस नहीं लगता। देन मैक्स हेल्थ केयर वेरी एग्रेसिव कंपनी, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है बिल्कुल भी, बट मतलब टॉप नॉच प्रीमियम कमांड करती है, बिकॉज टॉप नॉच हॉस्पिटल्स हैं, वो भी रीजन दिल्ली एनसीआर ज्यादा फोकस्ड है, एंड सबसे ज्यादा आरपॉप चार्ज करती है, मोस्ट एफिशिएंट कंपनी इन द लार्ज कैप दैट इज डूइंग गुड। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी सारी कंपनीज करती क्या है। And note, it's not a recommendation at all. It's a complete education content. I have presented my view. Now it's your call what you need to do, either buy or sell or hold or whatever your choice is. So let me know in the comment section. Apart from this, you have any questions, we'll answer them. Thank you.